हेलो एवरीवन। सो इंटीरियर्स एंड मोर लिमिटेड का आईपीओ आने वाला है। तो चलिए आईपीओ डिटेल्स देखते हैं। आईपीओ डेट जो है वो 15 फरवरी 2024 से लेकर 20 फरवरी 2024 तक है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर। प्राइस बैंड 216 रुपये से लेकर 227 रुपये पर शेयर है। मतलब ये एक बुक बिल्ड इश्यू आईपीओ है। और लॉट साइज़ जो है वो 600 शेयर्स का है। टोटल इशू साइज 18,50,400 शेयर्स। करीब 42 करोड़ रुपए कंपनी जुटाएगी इस टोटल इशू साइज से। और गाइस ये सारे के सारे 18,50,400 शेयर्स सब के सब फ्रेश इश्यूज़ के माध्यम से आएंगे। एक भी शेयर ऑफर फॉर सेल ओएफएस के ज़रिए नहीं आएगा। और जो मतलब टोटल जो अमाउंट है 42 करोड़ आप देख सकते हो सेम अमाउंट है। तो एक भी ऑफर फॉर सेल के ज़रिए नहीं आ रहे हैं, जिसकी बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 21 फरवरी 2024 को होगा। सो इन केस अगर इस आईपीओ में आप अप्लाई करते हो और आपका आईपीओ नहीं लगता है तो रिफ़ंड की इन्फॉर्मेशन आपको 22 फरवरी 2024 को मिलेगी। और अगर आपका आईपीओ लग जाता है तो शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट होंगे, वो भी 22 फरवरी 2024 को ही। लिस्टिंग डेट 23 फरवरी 2024 और कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 20 फरवरी 2024 है। इशू टाइप जैसा कि मैंने आपको बताया बुक बिल्ट इशू आईपीओ। लिस्टिंग जो है वो एनएसई एसएमई पे होने वाला है गाइस। सो आप मतलब ये एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का आईपीओ है, मेन बोर्ड आईपीओ नहीं है गाइस। जिसकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 51,45,000, शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 69,95,400 और मार्केट मेकर पोर्शन 93,000 शेयर्स ग्रेटेक्स शेयर ब्रोकिंग के नाम पर है, जो कि ये पर्टिकुलर आईपीओ के लिए मतलब एक तरह से मार्केटिंग मतलब मार्केटिंग टाइप का सोच सकते हो कि आईपीओ को मतलब रेफ़र करेंगे एक तरह से, जो मार्केटिंग करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा आईपीओ एप्लीकेशन मिले और आईपीओ सक्सेसफुल हो पाए। तो उनके बिहाफ से ये अलग से 93,000 शेयर्स रखे गए हैं। एंड गाइस अगर आपको आइडिया नहीं है कि मेन बोर्ड आईपीओ और एसएमई आईपीओ में क्या फ़र्क होता है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो की लिंक दी है। व्हाट इज़ एसएमई आईपीओ, ब्रीफ इन्फॉर्मेशन है। मेन बोर्ड आईपीओ और एसएमई आईपीओ में क्या फ़र्क होता है, फ़ायदा नुकसान क्या है, अगर आप चाहो तो जाकर देख सकते हो गाइस। रिजर्वेशन QIB shares offered not more than 50% of the net issue. Retail shares offered not less than 35% of the net issue. NII, HNI shares offered not less than 15% of the net issue है गाइस। सो रिटेल कैटेगरी में तो मिनिमम हो या मैक्सिमम हो एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना है। 600 शेयर्स आएंगे और 1,36,200 रुपये आपको देने हैं। और HNI में मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना है, 1200 शेयर्स आ जाएंगे, 2,72,400 रुपये आपको देने हैं। तो थोड़ा सा आपको आइडिया आ रहा होगा कि काफ़ी बड़ी अमाउंट लगानी पड़ रही है आईपीओ अप्लाई करने के लिए। तो देखो गाइस एसएमई आईपीओ का फॉर्मेट ही कुछ इस तरह का है। एटलीस्ट अभी तक तो यही है, वक्त के साथ अगर बदलता है तो तब का तब देखा जाएगा। मतलब कोई भी एसएमई आईपीओ होता है उसकी 1 लाख रुपए से तो ऊपर की रकम ही लगानी पड़ती है। जैसे यहाँ पर 1,36,200 है तो कभी 1,05,000, कभी 1,07,000, कभी 1,40,000, 15,000, 1,15,000 ऐसे वेरी करता रहता है। बट लाख रुपए से तो ऊपर की ही रकम होती है आईपीओ अप्लाई करने के लिए। सो ये इस बात का ध्यान रहेगा इस। सो गाइस अब मिस्टर मनीष मोहन तिब्रीवल, मिस्टर राहुल झुंझुनवाला, मिस एकता तिब्रीवल, मिस पूजा झुंझुनवाला एंड मिस रीना झुंझुनवाला जो है प्रमोटर्स है कंपनी के, जिनकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 95.08% है, शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 69.93% है। मतलब आफ्टर आईपीओ इनकी होल्डिंग 69.93% हो जाएगी। अब एक और बात गाइज यहाँ पर कि झुंझुनवाला सरनेम पढ़ के आप डायरेक्ट ऐसे बिलीव मत कर लेना कि ये जो मल्टी मिलियनर इन्वेस्टर राकेश झुंझुनवाला सर के ही कुछ रिलेटिव्स या वही फैमिली के लोग हैं। हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि मतलब इस दुनिया में एक ही सरनेम वाले बहुत सारे लोग हो सकते हैं और कितनी फैमिली कहाँ तक है क्या है वी डोंट नो। तो एक बारी डायरेक्ट ऐसे जंप मत कर देना। होता है कई बार ऐसा होता है ना कि हम डायरेक्ट ही ऐसे मतलब एक अजम्पशन लगा देते हैं, ओ हो झुंझुनवाला सेम सेम सरनेम सुन के थोड़ा एक्साइटेड होके भी कभी कई बार कुछ टाइम समटाइम्स ऐसा होता है। सो जस्ट बी केयरफुल, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, बट एक बारी आप अपने हिसाब से देख लेना कि ये वही है या नहीं गाइस। चलिए
तो अब कंपनी के बिजनेस की एक डिटेल्स ले लेते हैं, ब्रीफ इंफॉर्मेशन। तो कि 2012 से कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है। इंटीरियर्स एंड मोर लिमिटेड ट्रेड्स इंपोर्ट एंड सेल्स आर्टिफिशियल फ्लावर्स। द कंपनी मैन्युफैक्चर्स एंड ट्रेड्स क्वालिटी आर्टिफिशियल फ्लावर्स, प्लांट्स एंड डेकोर आइटम्स फॉर होम एंड ऑफिसेस। तो कि कंपनी बेसिकली जो घर में सजाने के लिए जो प्लांट फ्लावर्स जो होती है वो आर्टिफिशियल प्लांट्स बना के देती है और बेचती भी है और इम्पोर्ट भी करती है गाइस। और कंपनी की मतलब मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी विच इज़ फुल्ली फर्निश्ड विथ ऑल द नेसेसरी टूल्स फॉर प्रोडक्शन, test equipment for quality control and additional handling supplies to enable efficient assembly and simple logistic is located in Gujarat। तो कि गुजरात बेस्ड कंपनी है गाइस। और द कंपनी हैज़ एक्सपांडेड टू वेरियस लोकेशंस ओवर द ईयर्स इंक्लूडिंग मुंबई एंड दिल्ली विथ द फैक्ट्री ऑपरेटिंग फ्रॉम उम्बरगांव। ओके, सो कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो दो जगह पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। एक जो है वो उमरगाम गुजरात में है, जो कि 57,000 स्क्वायर फीट के एरिया में है अप्रॉक्स। और दूसरा जो है वो उम्बर गांव में है, जो कि गुजरात में ही है, जो कि 7,000 स्क्वायर फीट में है। बोथ यूनिट्स हैव कंप्यूटर सिस्टम, इंटरनेट कनेक्टिविटी, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, सिक्योरिटी एंड अदर नेसेसरी फैसिलिटीज़ फॉर आवर बिजनेस ऑपरेशंस टू फंक्शन स्मूथली। और कंपनी जो है वो क्या क्या चीज़ें बनाती है, तो कि प्रोडक्ट मतलब पोर्टफोलियो, तो कि रोजेस, येलो मैरीगोल्ड्स, ग्रीन ग्रास इन मैट्स, ग्रीन लीव्स, कार्नेशंस, हाइड्रेंजिया एंड हैंगिंग ऑर्चिड्स, ये सारी चीज़ें कंपनी मतलब प्रोडक्ट प्रोफाइल में आती है, प्रोडक्ट्स है कंपनी की। और साथ में कंपनी जो है वो फाउंटेन में भी ट्रेड करती है और बैटरी ऑपरेटेड कैंडल्स, शैंडलियर्स, वेसिस मेड ऑफ वुड्स एंड ग्लास, आर्टिफिशियल ट्रीज, फर्नीचर एंड टेबल्स। तो ये सारी चीज़ें जो है वो उनकी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में आती है। कंपनी का जो बिज़नेस है वो पूरे इंडिया में वो अपने हिसाब से मतलब देते हैं। कंपनी के पास करीब 93 परमानेंट एम्प्लॉय है अभी तक के लिए। सो कंपनी बेसिकली ये घर को और ऑफिस को सजाने के लिए जो फ्लावर्स, फर्नीचर, उसकी कंपनी की बिज़नेस है। अब कंपनी बेसिकली जो धंधा क्या करती है, तो कि यहाँ पर 31 मार्च 2021, 22, 23 और 31 दिसंबर 2023 के फाइनेंशियल्स दिए हैं। ये गाइस सारे फिगर्स जो है वो इन लैक्स में है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताने वाला हूँ। और रीसेंट लेटेस्ट वाले चलो फाइनेंशियल्स देखते हैं। तो कि 31 दिसंबर 2023 के अकॉर्डिंग कंपनी की टोटल असेट 37 करोड़ 22 लाख रुपए के आसपास है। रेवेन्यू 18 करोड़ 53 लाख रुपए के आसपास है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3 करोड़ 54 लाख रुपए के आसपास है। नेटवर्थ 13 करोड़ 49 लाख रुपए के आसपास है। रिजर्व्स एंड सरप्लस 8 करोड़ 35 लाख रुपए के आसपास है। और टोटल बोरोइंग्स जो है वो 16 करोड़ 45 लाख रुपए के आसपास है। और गाइज आप यहाँ पर नीचे पढ़ सकते हो कि अमाउंट इन लैक्स लिखा हुआ है। सो गाइज मोटा मोटी अगर आप देखेंगे तो ऑन एन एवरेज कंपनी की टोटल असेट मतलब 3 साढ़े 3 साल के कंपैरिजन में, तो कि 21 के कंपैरिजन में असेट बढ़ी हुई है, रेवेन्यू भी बढ़ा हुआ है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बढ़ा हुआ है, नेट वर्थ भी बढ़ी है, रिजर्व्स एंड सरप्लस भी बढ़ा हुआ है और टोटल बोरोइंग्स भी साथ साथ में बढ़ी हुई है। सो गाइज ओवरऑल कंपनी का जो फाइनेंशियल डेटा है वो एक डिसेंट दिख रहा है। हालांकि याद रहे एसएमई आईपीओ है तो मार्केट कैपिटलाइजेशन छोटी होती है, और ये कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन आप देख सकते हो करीब 158 करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो बहुत छोटी कंपनी, और वैसे भी एसएमई आईपीओ जो होते हैं वो छोटे ही कंपनी होती है, बट इन जनरली एक थोड़ा डिसेंट मार्केट कैपिटलाइजेशन है, मतलब 150 करोड़ के आसपास का है, ठीक है, डिसेंट है। कंपनी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर देखेंगे तो ROE 84.68%, ROCE 75.58%, डेट टू इक्विटी 1.45, RONW 59.57, PBV 11.74, EPS प्री IPO 11.52, पोस्ट IPO 6.76, PEX प्री IPO 19.7, पोस्ट IPO 33.59। और यहाँ पर गाइज नीचे नोट दी गई है जो कि उन्होंने EPS जो है वो प्री IPO और पोस्ट IPO कैसे कैलकुलेट किया है उसको बताया गया है, तो आप चाहो तो पॉज करके पढ़ सकते हो। अब
कंपनी की जो ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू मतलब आईपीओ लाने का जो रीजंस है, तो कि रीपेमेंट प्रीपेमेंट ऑफ सर्टेन डेट फैसिलिटी, मतलब कर्जा चुकाना चाहते हैं, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स और जनरल कॉरपोरेट पर्पस। तो ये कुछ 3 मेजर रीजंस यहाँ पर दिए हैं आईपीओ लाने की वजह क्या है गाइस। सो जैसे कि मैं आपको हर बार बताता हूँ गाइस, बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर, बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर, वैल्यू योर मनी। एंड आई होप कि आपकी जो स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग की जो जर्नी है वो वेल्दी रहे, सक्सेसफुल रहे, आप बहुत पैसे कमाओ, सक्सेसफुल हो आपकी ट्रेडिंग की और इन्वेस्टमेंट की लाइफ। एंड मैं आपको कोई आईपीओ में अप्लाई करो या ना करो, वो अब मैं आपको कोई रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ, वो आप अपने रिस्क रिसर्च फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करो। येस, बट डेफिनेटली अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बी रिस्पॉन्सिबल। थैंक यू सो मच गाइस।